कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर पेपर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो देखो यार, को करिकुलर के अंदर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, आपको सेम ही पेपर देना पड़ता है। ठीक है, सभी को फूड न्यूट्रिशन हाइजीन टाइटल के अंदर एग्जाम देना है, जो कि मल्टीपल चॉइस पैटर्न का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, जल में विलेय विटामिन है। जल में कौन सा विटामिन विलेय होता है? तो विटामिन सी जल में विलेय होता है। ठीक है, दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? तो दाल में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंघा रोग क्या आयोडीन की कमी से होता है? ये गले के पास फूल जाता है ना बड़ा का, उसी को घेंघा बोलते हैं। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? कार्बोहाइड्रेट सबसे प्रमुख साधन है भोजन में ऊर्जा का। ठीक है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलो। एनीमिया किस पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है? तो एनीमिया आयरन लोह की कमी की वजह से होता है। ठीक है, बच्चे का भाषा विकास प्रभावित होता है परिपक्वता से, स्वास्थ्य से, प्रेरणा से, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी से हम बोल देंगे। ठीक है, किण्वन से किस पोषक तत्व की वृद्धि होती है? तो विटामिन सी की वृद्धि होती है। ठीक है, बिस्किट केक किस विधि से बनता है? तो बिस्किट बेकिंग विधि से बनता है। ठीक है, बेक करना, जैसे पिज्ज़ा बनता है ना, ओवन में बेक करते हैं, वैसे ही बिस्किट भी बेक करके ही बनता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में पेट, जिसको आप आंत बोल रहे हो, वो प्रभावित होता है। ठीक है, सब्जियों से मुख्यतः हमें पर्याप्त मात्रा में क्या प्राप्त होता है? आयरन प्राप्त होता है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए वसा में घुलनशील है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता। जैसे देखो, संतरे का जूस बोलते हैं पीना चाहिए, लेकिन डेली बेसिस पे पीना चाहिए। कोई डॉक्टर ये नहीं बोलता कि आप एक ही दिन में आधा लीटर संतरे का जूस पी लो, फिर अगले दिन मत पियो। क्योंकि देखो यार, संतरे के जूस में मैक्सिमम क्या होता है? विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी ऐसी एक विटामिन है जो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, जितना बॉडी को चाहिए वो यूज करेगा, बाकी यूरिन के साथ मिल के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वैसे का वैसे ही। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप संतरे का जूस पी भी रहे हो या फिर संतरा खा भी रहे हो तो लिमिट में खाओ, लेकिन डेली खाओ। ठीक है, अगर एक ही दिन ठूस के खा लिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं। जितना काम करेगा बस वही बॉडी अब्जॉर्ब करेगा, बाकी निकाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट, हड्डियों के निर्माण एवं मजबूती के लिए क्या आवश्यकता है? कैल्शियम की आवश्यकता है। ठीक है, लोहे की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को क्या देना चाहिए? मांस, पालक, यकृत, तो तीनों देना चाहिए। तो उपरोक्त सभी पे आप टिक करेंगे। ठीक है, देखो जितने भी इस बार एग्जाम हो, जो ये कोकरिकुलर के एग्जाम होते हैं, इसके अंदर सिंगल करेक्ट होता है, मतलब एक ही करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अधिक ऊर्जा का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को क्या दुष्परिणाम होता है? तो मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है, भोजन का शारीरिक कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, तंतुओं का निर्माण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। यहाँ ये भी सही है, मतलब उपरोक्त सभी पे जाएंगे। ठीक है, अंडा एक मुख्य स्रोत है किसका? प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। ठीक है, वजन बढ़ने का क्या कारण क्या हो सकता है? बीमारी हो सकता है। थायराइड में अच्छा मेटाबॉलिज्म, दैनिक खान पान, ये वजन बढ़ने का कारण नहीं हो सकता। ठीक है, मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। मोटापा किससे मापा जाता है? तो बीएमआई, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, उससे किसी एक पर्सन के मोटापे को नापा जाता है। उसमें क्या हाइट का और क्या वेट का ग्राफ दिया रहता है ना। अब बीएमआई का अगर आप देखोगे ना, तो आपको हाइट हाइट आपका सेंटीमीटर में होगा और वेट आपका केजी में होगा। इसका एक ग्राफ दिया होगा कि आप कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहे हो, तो आपका बॉडी का बीएमआई कितना है। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा भाग पीलिया में प्रभावित होता है? यकृत पीलिया में प्रभावित होता है। ठीक है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो कोई कैलोरी नहीं मिलती, 0 कैलोरी। ठीक है, बस वो पानी क्या करता है? बॉडी को हाइड्रेट करता है। हैजा होने का क्या कारण हो सकता है? जीवाणु हैजा का कारण हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो देखो यार, आंवला क्या है? स्कर्वी रोग में उपयोगी है, क्योंकि स्कर्वी क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। आंवला क्या है? विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स है। ठीक है, बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है? प्रोटीन सबसे जरूरी है। गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? ऑलमोस्ट 280 दिन। ठीक है,
गर्भावस्था में कुपोषण के फलस्वरूप होता है कम भारित बच्चा। अगर किसी एक क्या बोलते हैं वुमेन के गर्भावस्था पीरियड में कुपोषण हो गया है तो उसका जो बच्चा होगा उसका वजन बहुत ही कम होगा, ठीक है। धारी अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता होती है ऑलमोस्ट, ये एज पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एज पे डिपेंड करता है कि आप कोई जो वुमेन है वो किस एज में मदर बनी है, ठीक है। इसलिए इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। चाय में क्या पाया जाता है, तो कैफीन पाया जाता है चाय के अंदर, ठीक है। और डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है? डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है। जल शरीर के तापमान को नियमित करता है, ठीक है। शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 6 पोषक तत्वों की संख्या है, ठीक है। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है? शरीर का निर्माण करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। हाँ, सभी सही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? उचित पोषक आवश्यक है, ठीक है। क्वाशीरोडकर किसकी कमी की वजह से होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशीरोडकर नाम की बीमारी होती है। अधिगम और भाषा दोनों का संबंध किससे है? बुद्धि से संबंध है। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? परिवार, समाज, विद्यालय सभी की होती है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या है? मांसपेशियों का एकीकरण, मांसपेशी नियंत्रण, मांसपेशी उचित संयोजन, तो तीनों सही हैं, तो सभी हो जाएंगे, ठीक है। 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? तो 14 निकल आते हैं। 14 से 16 होता है, 14 निकल जाते हैं, ठीक है। शैशवावस्था में रक्तचाप क्या होता है? बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, बहुत ही कम रहता है। जल के माध्यम से पकाया गया भोजन सुपाच्य होता है, ठीक है। सब्जियों को कब धोना चाहिए? तो छीलने के बाद धो लेना चाहिए, ठीक है। दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है उबालने पर। गर्म करना मतलब हल्का सा गर्म करना, उबालना मतलब अच्छे से खौला देंगे तो बैक्टीरिया रहित हो जाएगा, ठीक है। वसा का स्रोत क्या है? दूध, तेल, घी सभी हैं, तो सभी हो जाएंगे, ठीक है। हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? 70%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए? 6 से 8 गिलास। कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? दूध कैल्शियम का मुख्य स्रोत है, ठीक है। आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है, किस में मिलता है? यकृत में मिलता है, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। हमने और भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है।